24x7 में न्यूज आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, विज्ञान विज्ञानी ये दोनों चीज आज पूरा विश्व को दूसरा मकाम यानी कि दूसरा ऐसा दिक निर्देश दे रहा है जहाँ पे ढेर सारे नया नया आविष्कार से मनुष्य एक नया शक्तिशाली रूप से इस दुनिया में उनका अधिकार का ताल ठोक रहा है। अभी रक्तों का जो खून है, खून का स्टेम कोशिकाओं के निर्माण में प्रतिरक्षा प्रणाली की क्या आश्चर्यजनक भूमिका है। इस विषय में एक अभूतपूर्व अध्ययन से पता चला है कि नॉट वन माइक्रोबियल सेंसर रक्त स्टेम सेल विकास के लिए आवश्यक है। ये खोज रोगी के स्वयं के रक्तों से रक्त स्टेम कोशिकाओं उत्पन्न करने की संभावना को खोलती है, संभावित रूप से रक्त विकारों के उपचार में बदलाव लाती है और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण पर निर्भरता को कम करती है। एक माइक्रोबियल सेंसर जो जीवाणु संक्रमण की पहचान करने और उससे लड़ने में मदद करता है। जी हाँ, रक्त स्टेम कोशिकाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोगी उत्पन्न रक्त स्टेम सेल कोशिकाओं को बनाने का प्रयास में मूल्यवान नई अंतर्दृष्टि जो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण की आवश्यकता को खत्म कर सकती है। ओबा स्टेट यूनिवर्सिटी में आनुवंशिकी विकास और कोशिका जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर रुकेल एल्पिन पालाजोन के नेतृत्व में एक शोध दल की खोज पिछले महीने नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुई थी। ये स्पिन एलाजोन की पिछले काम पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करने वाली सूजन संबंधी संकेतों को जीवन के शुरुआती चरण में पूरी तरह से अलग भूमिका होती है, क्योंकि भ्रूण में संवहनी प्रणाली और रक्त का निर्माण हो रहा होता है। स्पिन पालाजोन ने कहा है कि ये जानते हुए कि भ्रूण माइक्रोबियल सेंसर को सक्रिय करता है, एक प्रोटीन जिसे NOD1 का रूप में जाना जाता है, संवहनी एंडोथेलियल कोशिकाओं को रक्त स्टेम कोशिकाओं बनने के लिए मजबूर करता है, जिससे रोगी को स्वयं के रक्तों से प्रयोगशाला में रक्त स्टेम कोशिकाओं बनाने की विधि विकसित करने में मदद मिल सकता है। उन्होंने और कहा, इस अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण दाताओं को ढूंढने का चुनौतीपूर्ण कार्यों और प्रत्यारोपण प्राप्त करने के बाद होने वाली जटिलताओं को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे कई ल्यूकोमिया, लिम्फोमा और एनीमिया रोगी के जीवन में सुधार आएगा। स्टेम कोशिकाओं शरीर की फैक्टरिया और कच्चा माल दोनों है, जो बार बार नवीनीकरण के लिए विभाजित होती है और विशिष्ट उत्तकों को लिए नई कोशिकाओं का निर्माण भी करती है। भ्रूण में प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिका शरीर के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार की कोशिका बना सकती है, जबकि वयस्क स्टेम कोशिकाएं विशेष प्रकार का उत्पादन तक ही सीमित होता है। रक्त स्टेम कोशिकाएं, जिन्हें हेमाटोपोइएटिक स्टेम कोशिकाओं भी कहा जाता है, जी हाँ, रक्त के सभी घटक वो बनाती है। भ्रूण का अंदर जन्म से पहले रक्त स्टेम कोशिका की जीवन भर आपूर्ति बताई जाती है। प्रतिरक्षा रिसेप्टर एप्सिन पेलाजोन की टीम ने एंडोथेलियल कोशिकाओं के स्टेम सेल बनने से पहले भ्रूण में सक्रियण की पहचान की, जो उन्हें संक्रमण के लिए तैयार करता है। उन्होंने कहा, हम जानता है कि रक्त स्टेम कोशिका एंडोथेलियल कोशिकाओं से बनती है, लेकिन कोशिका की पहचान बदलने वाले कारक रहस्यमय थे। हमें नहीं पता था कि इस रिसेप्टर की आवश्यकता थी या रक्त स्टेम कोशिकाओं के बनने से पहले ही इसकी आवश्यकता थी। शोधकर्ताओं ने मानव भ्रूण के सार्वजनिक डेटाबेस का विश्लेषण करके नोड 1 पर ध्यान केंद्रित किया और जेब्राफिश का उपयोग करके इसका अध्ययन किया, जो अपने जीनोम के लगभग 70% मनुष्य का साथ साझा करता है। रक्त स्टेम सेल निर्माण का नोड 1 स्तरों के साथ बारीकी से ट्रैक किया गया, क्योंकि इसके प्रभाव बाधित या बड़ा हुए थे। ये पुष्टि करने के लिए कि नोड 1 मानव रक्त विकास में भी भूमिका निभाता है, अनुसंधान टीम ने फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का साथ काम किया। वहाँ के शोधकर्ता मानव प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं का उत्पादन किया है, जी हाँ, जो परिपक्व नमूना से उत्पन्न होते हैं और लेकिन आनुवंशिक रूप से भ्रूण में पाए जाने वाली स्टेम कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जाता है। प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं अधिकांश प्रकार के रक्त कोशिका का
को बना सकती है। हालांकि कार्यात्मक रक्त तो स्टेम कोशिका नहीं, लेकिन जब शोधकर्ताओं ने नोड 1 को हटा दिया तो रक्त उत्पादन लड़खड़ा गया, जैसा कि जेब्राफिश में रक्त स्टेम कोशिका का साथ हुआ था। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7।